Hi, this is Ajay Anand and welcome to science classes from excelup.com. In this lesson, you will learn about fruit यानी फल। और ये लेसन क्लास 11th की बायोलॉजी से लिया गया है। फल का मतलब फल का नाम आते ही हमारे दिमाग में तरह तरह की तस्वीरें उभर आती हैं। कुछ रसीले फल होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, खट्टे होते हैं, और ज़्यादातर लोगों को फल खाना बहुत पसंद होता है। यहाँ पर हम बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से फल के बारे में जानेंगे। तो फल क्या है? फल जो है वो एक मैच्योर ओवरी होती है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप करती है। तो जब फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जब ओवरी मैच्योर हो जाती है, राइप हो जाती है, पक जाती है, तो उस स्ट्रक्चर को फल कहते हैं। और फल का पर्पस क्या है? इट इज़ अ मीन्स ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ सीड्स। मतलब वो हमारे आपके खाने के लिए नहीं बना है। प्लांट ने फलों को इसलिए नहीं बनाया कि हम और आप उसको खाएं, बल्कि फल जो है वो सीड का डिस्पर्सल को फैसिलिटेट करता है। तो होता क्या है, जैसे जब कोई भी जानवर फल खाता है तो फल खा के सीड बीज को इधर उधर बिखेर देता है, तो उससे प्लांट की नस्ल जो है वो जगह जगह फैलती है। बहुत सारी चिड़ियां हैं जो फल खाती है। जैसे जामुन का फल खाया तो जामुन खाने के साथ उसका बीज भी चिड़िया के पेट में चला जाता है, और फिर बाद में चिड़िया की बीट के साथ वो बीज निकल जाता है, तो वो काफ़ी दूर तक स्प्रेड कर सकता है इस तरह से। अब फल दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल फ्रूट और दूसरा होता है एग्रीगेट फ्रूट। सिंपल फ्रूट के केस में क्या होता है कि सिंगल फ्लावर से, जिसमें कि एक पिस्टिल होगा, एक कार्पेल होगा, यानी उससे जो फल बनता है उसको कहते हैं सिंपल फ्रूट। जैसे नारियल, बीन, मटर, आम। तो सिंगल फ्लावर, सॉरी, एक कार्पेल नहीं, मल्टी कार्पेलेट भी हो सकता है, जैसे मटर के केस में है या बीन के केस में है। आम और नारियल के केस में कार्पेल सिंगल होगा लेकिन पिस्टिल एक ही होगा। और एग्रीगेट फ्रूट उसको कहते हैं जब एक फ्लावर में कई पिस्टिल्स होते हैं, तो उससे जो फल बनता है उसको एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। जैसे रास्पबेरी, शुगर एप्पल और कस्टर्ड एप्पल, यानी जिसको शरीफा बोलते हैं। अब जो फल होता है उसमें एक तो अंदर सीड होता है और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, और जो कवरिंग होती है उसको पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ फलों में जो काफ़ी डिस्टिंक्ट होते हैं। तो पेरिकार्प का सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है उसको एक्सोकार्प कहते हैं, बीच वाले पोर्शन को मेसोकार्प कहते हैं, और सबसे अंदर वाले पोर्शन को एंडोकार्प बोलते हैं। अब जैसे ये सेब का ट्रांसफर सेक्शन है, तो जो ये बाहर वाला पोर्शन है ये एक्सोकार्प है, जिसका कि मोस्ट ऑफ द जो गूदेदार पार्ट होता है, फ्लेशी पार्ट होता है, उसको हम खाते हैं। उसके बाद आपको एक थोड़ा डिफरेंट कलर का दिखेगा जो मेसोकार्प है, और सीड के चारों ओर थोड़ा छोटा जोन होता है, वो एंडोकार्प होता है। अब पेरिकार्प कैसा होता है, मेसोकार्प कैसा होता है या एंडोकार्प कैसा होता है, उस पर डिपेंड करता है। फ्रूट के फल के कई टाइप होते हैं। जैसे एक टाइप होता है बेरी। तो बेरी में क्या होता है कि बेरी उसको कहते हैं जो फ्लेशी फ्रूट होता है विदाउट अ स्टोन, और जिसमें कि पूरा का पूरा पेरिकार्प एडिबल होता है। अब ये स्टोन क्या है इसके बारे में आगे आप समझेंगे। बेरी के कुछ एग्जाम्पल हैं अंगूर, टमाटर, खीरा, एग प्लांट या बैंगन। और ड्रूप उसे कहते हैं जिसमें फ्रूट फ्लेशी होगा, साथ में स्टोन भी होगा। तो ये स्टोन क्या होता है? स्टोन होता है
उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें एंडोकार्प हार्ड हो जाता है और उसके अंदर सीड होता है। तो यहाँ पर एंडोकार्प एडिबल नहीं होता, जैसे आम या नारियल के केस में। ये दोनों ड्रूप हैं। तो आम जब हम खाते हैं तो आम का जो छिलका होता है वो पेरिकार्प होता है, और जो आम का जूसी पार्ट होता है वो मेसोकार्प होता है। अब गुठली के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है वो एंडोकार्प होती है, और गुठली जाहिर है वो सीड होती है। नारियल के केस में जो नारियल का सबसे ऊपर का छिलका होता है वो पेरिकार्प होता है। जब उसको आप छीलेंगे तो अंदर जो फाइब्रस छिलका निकलता है वो मेसोकार्प होता है, और उसके साथ जो हार्ड जो कटोरी निकलती है नारियल की वो मेसोकार्प होती है। फिर जब उसके अंदर आप छीलेंगे तो आपको नारियल मिलेगा, नारियल का गोला मिलेगा। तो उसका जो ऊपर वाला डार्क कलर का पोर्शन होता है वो एंडोकार्प होता है, और अंदर का जो वाइट पोर्शन होता है वो सीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीड खाते हैं और एंडोकार्प को भी खाते हैं। तो मैंगो, कोकोनट, एवोकेडो ये सब ड्रूप के एग्जाम्पल हैं, स्टोन वाले फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं। जामुन है, वो भी स्टोन वाला फ्रूट है। तीसरी वैरायटी होती है, उसे कहते हैं पोम। पोम क्या है? ये एक्सेसरी फ्रूट है जो कि एक या कई कार्पल से मिलकर बनी होती है। अब ये एक्सेसरी फ्रूट क्या है? इन सब फ्रूट्स में क्या होता है, ड्रूप और बेरी में ओवरी से सिर्फ फ्रूट बनता है। एक्सेसरी फ्रूट में ओवरी के अलावा जो ओवरी के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो भी फ्रूट वाले स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं। ये अंतर होता है। और पोम में जो एंडोकार्प होता है वो एक सीड के बाहर एक लेदरी लेयर और थोड़ा हार्ड लेयर बनाता है। जैसे कि सेब में आप देखेंगे जो सीड होती है, बीज होता है, उसके ऊपर भी एक लेयर होता है, उसको हम खा नहीं पाते, वो थोड़ा कठोर होता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एप्पल। ठीक है, तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।